अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 7 जून 2025 है, शनिचर सैटरडे का दिन है। तकरीबन 12 बजने वाले हैं, 11:55 हो रहा है। दिन, तारीख़, टाइम सब बताने की वजह ये है कि जो भी मेरी वीडियो कभी कोई देखे तो उसको ये पता चले कि किस दिन ये बात की गई थी, किस दिन ये वीडियो बनाई गई थी। और जब अपलोड करूँगा, जिस दिन मैं एडिटिंग करता हूँ तो उस दिन यहाँ डेट डाल देता हूँ। यहाँ मेरे राइट साइड में ये जो क्या है यार, ये जगह देखिए, ये यहाँ पर मेरे राइट साइड के यहाँ पर ऊपर कोने में डेट जो रहती है, वो जिस दिन मैं एडिटिंग करता हूँ, यानी वंडर शेयर पर इसको एडिटिंग करके करता हूँ तो वो डेट डाल देता हूँ और दूसरे दिन सुबह ही अपलोड कर देता हूँ। कुछ उसी दिन अपलोड हो जाती है, कुछ व्हाट्सएप पर दूसरे दिन सुबह में अपलोड हो जाती है, उसी दिन यूट्यूब पर अपलोड हो जाती है। तो एक दिन के डिफरेंट में, 1-2 दिन के डिफरेंट में किसी न किसी तरह अपलोड हो जाती है। तो आपको ये पता चल जाता है कि ये किस दिन बात की गई है। शुरू में मुझे इतनी अक्ल नहीं थी, अभी भी मुझे इतनी अक्ल नहीं, शऊर नहीं कि कैसे वीडियो बनाना चाहिए, कैसे वीडियो बना के डालना चाहिए। ठीक है, तो मैंने जैसे तैसे वीडियो बना के डाल देता हूँ, खैर कोई बात नहीं। और पिछली बार भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई तो सबको डेट डाला हूँ, किसी न किसी तरह आपको बताया हूँ कि मैं, आपको पता चल जाएगा कि किस तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की ये चौथी वीडियो है और 5वीं वीडियो है, शायद 5वीं वीडियो है। तो जो भी है, जहन से बात उतर जाती है, आई एम वेरी सॉरी। तो कहने का मतलब ये कि अब आप जो हमला करने गए थे पाकिस्तान में 6-7 मई की रात को, मार खा के आ गए थे बेचारे, पोक आज़ाद करवाने, पोक लेने, मार खा के आ गए। अब अगली बार जब आप लड़ोगे तो तुमसे कश्मीर छीन जाएगा, जहां तक मैं समझता हूं। ये तो सी टीम का मैच था जो मार खा के आ गए, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों का मैच था। अब जो अगली बार जब तुम अमेरिका और इजराइल के कहने से बड़े पैमाने पर हमला करने जाओगे, बड़ी ताकत के साथ, धूम धड़ाम करके, मैं पहले बता चुका हूं कि ये सी टीम का मैच होने वाला, ये सी टीम का जो हो गया और बी टीम का मैच अभी बाकी है, फिर ए टीम का मैच होगा। तो जहां तक मैं समझता हूं कि पूरा का पूरा कश्मीर फिर तुमसे छीन लेंगे, कश्मीर चला जाएगा। अभी तुम वो लेने गए हो, कश्मीर का पोक लेने गए थे फिर पूरा कश्मीर चले जाएगा। उसके बाद फिर कहोगे यार हम कश्मीर छीनेंगे, एक तो पोक छीनते छीनते रह गए, कश्मीर भी चला गया। अब बोलोगे नहीं, जब हम तो कश्मीर छीनेंगे तो अन्याय है, हमको कश्मीर चाहिए। फिर अमेरिका और इजराइल तुमको हथियार देगा, फिर चढ़ा बढ़ा के पेश करेगा, क्योंकि ईरान को मारना है तो उनको तो इस्तेमाल करना है, फिर तुमको भेजेगा, फिर आओगे, फिर मार खाओगे, फिर ए टीम का मैच होगा, फिर वो खत्म नहीं होगा, फिर सीज फायर नहीं होगा। आप कितना भी सीज फायर अमेरिका के बाप को ला के करवाओ, सीज फायर वो नहीं मानेंगे, पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे। फौजी जवानों की जानें जाती हैं, पैसा खर्चा होता है, मुल्क तबाही बर्बादी के कगार पे जाता है। एक गरीब को खाने के लिए रोटी नहीं हो, तुमसे जंग कैसे लड़ेगा? जंग लड़ेगा तो अपना पेट काट के लड़ेगा, अपने आप को बेच के लड़ेगा, तो तुमको ऐसे ही छोड़ देगा? फिर नहीं छोड़ेगा, पूरा हिंदुस्तान कब्जा करके छोड़ेगा। हाँ, फिर कश्मीर बचाने जाओगे तो पूरा हिंदुस्तान चला जाएगा। पोक बचाने गए थे तो कश्मीर चले गया, फिर कश्मीर बचाने जाओगे तो पूरा हिंदुस्तान चले जाएगा। हाथ मल के रह जाओगे, मुसलमान तुम्हारे घरों में घुसेगा और तुम्हारी बहन बेटियों को घसीट लेगा। वो दिन तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अभी तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। सोचो, एक बार, पहली बार 2 थप्पड़ मार खाए हो, अब 4 थप्पड़ मार खाओगे। उसके बाद तीसरी बार में तुमको मार मार के तुमको कैद कर लेंगे और पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा। समझ गए ना? जरा एक अपने जर्नलिस्ट, आप जब 6-7 को हमला करने गए थे ना, तो एक मीडिया वाला दिल्ली से गया था, शायद
दिल्ली से, कहीं का नाम लिया था मुझे याद नहीं है, दिल्ली से गया शायद, बोलता है मैं दिल्ली से आया हूँ कवर करने के लिए। ओहो, बड़ा सपना लेके गया था कि अब हमारी फौज पीओके पर कब्जा कर लेगी, अब पीओके में जितने भी रहते हैं उनकी मौतें हो जाएंगी, वो बच्चे, वो बूढ़े, वो औरतें, वो लड़कियां सब मर जाएंगी, हम बड़ा मजा करेंगे, कवर करेंगे, पीओके हमारा हो जाएगा, हमारी फौज जिंदाबाद। अरे बड़ा खुश होके गया था पीओके पे, लेकिन उसका थोबड़ा देख लो जरा, हाँ थोबड़ा देख लो, उसकी वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले से लो, उसकी 2-3 वीडियो है मेरे पास, अभी सारा वीडियो तो इसमें नहीं डाल सकता। एक जो उसने कुछ कायदे की बात की है तो कही है, तो उसको मैं दिखाता हूँ। उसने एक बात उस वीडियो में ये भी कहा है कि पाकिस्तान से ड्रोन गिरे हैं, मिसाइलें गिरी हैं, बहुत सारे बच्चे मरे हैं, जिनके बच्चे मरे हैं उनके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। जज साहब पॉइंटेड दिस पॉइंट को नोट किया जाए कि उस शख्स ने कहा कि बहुत सारी मौतें हुई हैं, बहुत सारे बच्चे मरे हैं, जिनके बच्चे मरे हैं उनके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। आप एक बार अंधभक्ति का चश्मा हटाना और उसे साइड में रखना, तो आपको पता लगेगा कि हम युद्ध हार चुके हैं। तब आपको पता लगेगा हम युद्ध हार चुके हैं। हम जीते कब थे? जब पहलगाम में हमला हुआ और हमने आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर मिसाइल गिरी, हमने जो चीजें मारी या जितनी भी ड्रोन्स वगैरह गिरे, तब हम जीते थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने दोबारा हमला करा, तब हमारा टारगेट था पीओके, हमने पीओके नहीं लिया, हम हमला हार चुके। अब इस बात पे तालियां मत बजाना कि मोदी जी क्या कर दिया आपने, कैसे पाकिस्तान में घुसे। हमारी इनके जो ड्रोन मिसाइल से जितने भी हथियार थे दिल्ली तक आए हैं, खाली बॉर्डर में जम्मू, पंजाब, राजस्थान यहां तक नहीं रहा, गुजरात यहां तक नहीं रहा, दिल्ली तक उन्होंने टारगेट करा था। पलवल तक वहां पे मिसाइलें गिरी हैं, पलवल तक मिसाइलें गिरी हैं। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान ने कितना लंबा गेम खेला है। इजराइल और हमास का जब युद्ध हो रहा था तो हमास ने बहुत चीप लेवल की मिसाइलें गिरी थी और चीप लेवल के ड्रोन गिरे थे। यही पाकिस्तान ने अपना लिया रणनीति। पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दो मोदी जी, किस बात की इंतजार है हमारे पास। आपने 26 राफेल जापान से आपने मंगवाए हैं, 2030 तक आ जाएंगे। ये राफेल क्या बत्ती बना के घुसेड़ेंगे हम? ये राफेल का करेंगे क्या? क्या युद्ध आपने हथियार खाली ऐसे रख रखे हैं? नॉर्मल क्यों रख रखे हथियार? मुझे हमारे जो आर्मी मैन है ना, वो जान देने के लिए नहीं बने, वो जान लेने के लिए बने हैं। वो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, वो जान लेने के लिए बने हुए हैं। आप पीओके हम क्या यार, क्या सपना देख रखा था? उनसे पूछो, उनकी आंखों के आंसू पूछो जिनके ऊपर ड्रोन गिर रहे हैं। उस माँ से पूछो जिसके बच्चे घायल हैं। हिंदुस्तान के बच्चे मरे, उनके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे तो बच्चे चाहे जिसके भी हों, लेकिन वो इतना खुश था पीओके पे कब्जा करने के लिए कि पूछो मत। दूसरी वीडियो में, उसने बड़ी वीडियो है, उसमें बहुत उसने कहा हम बड़ा सपना लेकर आए थे कि पीओके पे कब्जा हो जाएगा, पीओके पे नहीं कब्जा किया, हिंदुस्तान हार गया। लास्ट में उसने कहा कि जो बच्चे मरे हिंदुस्तान के, उनके माँ बाप पे क्या गुजरी होगी। मैं यही फौज से कहना चाहता हूँ, यही मैं हिंदुस्तान के हर शख्स से कहना चाहता हूँ, बगैर खता कसूर के आपने 6-7 मई की रात को आपने पाकिस्तान पे हमला किया, वहाँ के मासूम बच्चों को मारा, एक घर के 11 अपराध मारे गए। बेचारा कैसे तड़प रहा था, कैसे बिलक रहा था। थोड़ा सा फोटो इसमें दिखा दूंगा, आप देख लेना, इसमें नहीं अगली वीडियो में दिखाऊंगा। ये 23 मिनट हो गया, लंबी वीडियो के 24 मिनट हो गया, इसमें थोड़ा दिखाऊंगा, अगली वीडियो देखो। अब तुम धूम धड़ाका करोगे, तुम्हारा मीडिया बता चुका है कि अब मीटिंग हो रही है, फिर से हम करने वाले हैं। इसमें आपको मैं वीडियो दिखा दूंगा, वो देख लो। तो कहने का मतलब यही है यार कि सी टीम का मैच, बी टीम का मैच, फिर ए टीम का मैच। सी टीम का मैच खेलने गए थे तो मार खा के आ गए। पोक का सपना ले गए थे कि मैं पोक से छीन लूंगा पाकिस्तान से, तो मार खा के आ गए, 2 तमाचा। फिर अमेरिका को बोल के रोग आके सीज फायर करवाया। अब अमेरिका के कहने से अब खूब ताकत बनाकर अमेरिका खूब तुमको खिला पिला के, दूध दही घी खिला पिला के फिर भेजेगा लंबा चौड़ा करके, खूब धूम धड़ाका करोगे, फिर धूमधाम से मार खा के आओगे, फिर क्या कहते तुम्हारा कश्मीर चले जाएगा। अब की तुम्हारा पोक का सपना टूट गया, अब वो पोक का सपना दोबारा पूरा करने जाओगे तो तुम्हारा कश्मीर चले जाएगा। जहां तक मैं समझता हूं कि बी टीम का जब मैच होगा तो जब दोबारा अब तुम हमला करोगे तो उसके जवाब में जब वो हमला करेंगे तो जबरदस्त करेंगे और पूरा कश्मीर तुम्हारा चला जाएगा। तो कश्मीर जब चला जाएगा तुम्हें बड़ा रंज होगा, नहीं हमको कश्मीर चाहिए, तो फिर और बड़े पैमाने पर बड़ा पैसा वैसा खर्चा करोगे, बड़ा हथियार अमेरिका देगा, इजराइल देगा। क्योंकि उनको हिंदुस्तान से ईरान को मारना है। जब तक ईरान को नहीं मारेंगे, पाकिस्तान को नहीं मारेंगे, पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा नहीं कर सकते वो। तो इसके लिए वो तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, उनकी मजबूरी है।
तो तुमको बड़ा पैमाने पर हथियार देंगे, बड़ा और ताकतवर बना के फिर हमला करवाएंगे, फिर तुम कश्मीर लेने जाओगे तो तुम्हारा पूरा हिंदुस्तान चले जाएगा, तो पूरा तुम्हारा हिंदुस्तान चले जाएगा, फिर क्या करोगे? तो बहरहाल आज तुमने आतंकवादी कह करके मासूम बच्चों को मारा है। 6-7 की रात को हमला करके मासूम बच्चों को मारा, कहा कि आतंकवादी है। और भी मदरसे पे मिसाइल मारी, मस्जिद पे मिसाइल मारी। और मैं आपको क्या कहूँ, सोचता हूँ यार कभी कभी कहीं ऐसा बुरे लफ्ज़ ना कह दूँ कि तुमको ठेस लग जाए और कोई मेरी बात ना सुने, तो फिर मैं अपना ज्ञान, अपना इल्म तुमको बांट नहीं सकता। तुम्हारा जो मीडिया है, मीडिया के लोग हैं ना, जरा उनको सुधारो। अभी उस बंदे को देख लो जो गया था कि हम हार गए, वो पूरा पोक लेने के चक्कर में था, और वो इस बात पे रो रहा है कि हिंदुस्तान की फौज जो पोक लेने गई थी नहीं ले पाई, उसको अफसोस है। मोदी जी को बुरा भला बोल रहा है वो, लेकिन वो कह रहा है कि पाकिस्तान ने जो हमला किया था, ड्रोन हमले, मिसाइल हमले, उसमें हिंदुस्तान के कुछ बच्चे मारे गए हैं, और उनके माँ बाप पर क्या बीतती होगी। यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। वो हिंदुस्तान के बारे में ऐसी फिक्र करता है। रात के अंधेरे में आपने जो हमला किया, ये देखो फोटो दिखा दे रहा हूँ, पाकिस्तान के मासूम बच्चे मारे गए हैं, बाद बच्चों के तो माँ बाप भी मर गए। तो जो उनके माँ बाप बचे होंगे, जो उनके रिश्तेदार बचे होंगे, उन पर क्या बीती होगी। दूसरे के बच्चे बच्चे नहीं है, तुम्हारे बच्चे बच्चे हैं। ये हिंदुस्तान की सोच कब बदलेगी? बगैर खता कसूर के पहले जांच कर लो। इतने लोगों को मरने मारने से पहले हिंदुस्तान के मरे या पाकिस्तान के मारे जाएं, इतने लोगों को मरने मारने से पहले क्या तुम्हारा काम, ये तुम्हारा कर्तव्य ये नहीं है कि पहले सोच लो कि पहलगाम का हमला किसने किया, किसने करवाया? हाँ, 200 किलोमीटर से आए, मारे, खूब फुर्सत से कहानी बनाए, कपड़ा उतारे, जांच किए, नाम पूछे, पति को मारे, पत्नी को छोड़ दिए, मोदी जी को बुला के लाओ, सब कुछ किया। किसने किया? कहां से आए, कहां चले गए? तुमको कुछ नहीं मालूम, ना उसकी जांच, ना उसकी रिपोर्ट, कुछ नहीं। बस पूरे इंडिया और पूरे पाकिस्तान के लोग, बेगुनाह लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दो, है ना? अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, ताकि वो पाकिस्तान और ईरान के मरने के बाद पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा कर ले। तुमको हिस्सा देंगे? नहीं। वो चंद लोगों को पैसा भेज रहे हैं अपनी गुलामी करवाने के लिए। अमेरिका से जो पैसा आ रहा है, खुलकर कहा गया कि अपने फ्रेंड मोदी जी को इंडिया में भेजा गया है। और कितना पैसा आया होगा वो थोड़ी ना बताएंगे। इतना जुबान खुली है तो उसको, उसमें कोई राज होगा। मोदी जी लगता है डगमगा रहे होंगे, इसके लिए उनको डराने के लिए बोला गया होगा कि भैया अगर तुम नहीं करोगे ये काम तो मैं किसी दूसरे को पैसा देके खड़ा कर दूंगा, तुम्हारी हुकूमत छीन लूंगा। हर आदमी हुकूमत छीनने से डरता है, तो सोचे नहीं 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 मैं करूंगा, डरो मत। उसने थोड़ा सा धमकी दी होगी तुम्हारे नाम का खोल करके, पैजामा उतार करके तुमको पैसा गया है। तो जरा सोचो, ठीक है? अंग्रेजों की गुलामी के लिए कितने बेगुनाह को मारोगे और मरवाओगे? कितने हिंदुस्तान के मरेंगे, कितने पाकिस्तान के मरेंगे? किस लिए? अमेरिका की गुलामी के लिए। क्यों? अमेरिका ईरान पाकिस्तान को मारकर पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना चाहता है। बात समझ में आ गई? नहीं आई? कभी आएगी? आपका मीडिया वाला कहता है कि हिंदुस्तान के बच्चे मर गए, माँ बाप पर क्या बीतती होगी? पाकिस्तान के इतने बच्चे मर गए, उनके माँ बाप पर क्या बीतती होगी? कभी सोचा है? हाँ, और वहां पे हमला किया तो कितने मदरसे पे और मस्जिद पे, यानी हमला भी करते हो तो बोल के करते हो। मैंने पिछली वीडियो में दिखा दिया रिपोर्ट के, आपने टेलीफोन पे मैसेज भी किया। जो संजय सिंह ने, मैं पिछली वीडियो में उनका नाम कौन सा, विजय सिंह क्या नाम लिया था, उनका असली नाम जो संजय सिंह है। संजय सिंह ने बता भी दिया, उनको फोन भी दिखा दिया, रिकॉर्डिंग पे मैसेज दिया जा रहा है। और एक पाकिस्तानी की वीडियो डाल दिया, उसने भी बताया कि इंडिया गवर्नमेंट ने पहले बताया था पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि हम हमला करने वाले हैं, फलाने फलाने मदरसा पे करने वाले हैं, मस्जिद पे करने वाले हैं, और वो मस्जिद, वो मदरसा खाली करवा लिया गया था। हल्का वीडियो इसमें भी डाल दूंगा, देख लो।
sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not. मतलब आप आतंकवादी देश पाकिस्तान को सूचना दे रहे हैं? ये तो देश के साथ गद्दारी है या भारतीय सेना के साथ गद्दारी है? दीदी कि जनाब हम फला जगह अटैक, भारत ने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था और आंख मार दी थी कि जनाब हम फला जगह अटैक करने आ रहे हैं, तो तुम जरा अपना बंदोबस्त कर लो। और पाकिस्तान ने उन सारी जगहों को खाली भी करवा दिया था। ये खबर मैंने आपको दे भी दी थी कि 1000 मदरसे तो आजाद कश्मीर में खाली करवाए गए थे। फिर जो यहाँ पे था मुरीद के वाला वो भी खाली करवाया गया, बावलपुर वाला वो भी खाली करवाया गया। बाकी जहां जहां पे इंडिया ने अटैक किया वो तमाम मदारिस और वो जगह वो मस्जिदें पहले से खाली करवा ली गई थी। कौन से ये नेता हैं हिंदुस्तान की फौजियों? अपने इन अधर्मी नेताओं को देखो, जांच करो। पूरे हिंदुस्तान में मस्जिद, मदरसा और मुसलमानों के घरों में बुलडोजर चल रहा है। तुमको फौजियों शर्म नहीं आती कि आखिर ये क्यों गरीबों के घरों को गिरा रहे हैं? और पाकिस्तान में हमला भी किया तो बता के भी किया, और बताने के बाद भी किया तो कहां किया? मस्जिद और मदरसे में। मस्जिद मदरसा तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा है? ये बिगाड़ नहीं रहा है। तुम जिसके लिए काम कर रहे हो, तो अमेरिका और इजराइल का ऑर्डर है तुमको कि हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से पूरा मस्जिद, मदरसा, धर्म, मजहब खत्म करो, क्योंकि अधर्म का कानून लागू करना है। एल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का कानून लागू करना है। धर्म पवित्र लोगों से जंग लड़ो और उन पर विजय पाओ। एक मैं क्रिश्चियन की वीडियो का एक छोटा सा टुकड़ा डालूंगा इसमें, मेरे फेसबुक पर वो वीडियो डाली हुई है, आप उसे देख लो। इसमें छोटा सा डालूंगा ताकि लोगों का धर्म, मजहब मिटा दिया जाए। वही काम कर रहे हो तुम। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में, यानी विश्व में एक ही सरकार होना है, इस विषय के ऊपर उन लोगों ने चर्चा किया था। और बीते फरवरी महीने में इस चर्चा के पश्चात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में एक भाषण दिया था। उस भाषण में भी उन्होंने इस विषय के बारे में खासकर बताया था। लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी ने दिया हुआ उस भाषण का उस क्लिप को आप इसमें देख सकते हैं। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश करें। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसे ही। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। प्रियो, आपने सुना, नरेंद्र मोदी सरकार ने भी एक ही बात को कह रहा है कि हमारा यहाँ पर भी इंडिया में या विश्व में हर जगह में एक सरकार यानी विश्व सरकार, जिसको वर्ल्ड गवर्नमेंट कहते हैं, वो आना जरूरी है और आना ही होगा करके नरेंद्र मोदी जी का कहना है। आज लोग जुड़े थे, वे सब फ्री मेसन यानी फ्री मेसन बोलकर एक समाज था, उस समाज से लोग उसमें जुड़े थे। फ्री मेसन लोग बाद में हम जान सकते हैं कि आज दुनिया में जो देखने वाली सैतान वर्शिपर लोग हैं, शैतान की जो आराधना करने वाली जो सैतान वर्शिपर लोग हैं, उन लोगों को भी फ्री मेसन लोग कहते हैं। इल्यूमिनाटी का जो साइन है, इसको एक ग्रेट सील के रूप में अमेरिकन गवर्नमेंट ने यूएस का $1 बिल को आप देखोगे तो उसमें इल्यूमिनाटी का साइन आप देख सकते हैं। यूएस गवर्नमेंट पूरी रीति से वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को प्रमोट करते हैं। आजकल भारत देश भी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को प्रमोट करने लगा। आने वाले भविष्य में एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट इस पूरी दुनिया में शासन करने लगेंगे। ये बाइबल का एक भविष्यवाणी भी है। अगर हम ध्यान दें प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पर, जहां पर विरोधी मसीह के बारे में बाइबल स्पष्ट बताया है, उस अध्याय का 7वां वचन में इस प्रकार लिखा गया है। उस वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां इस प्रकार लिखा है, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हरेक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। वरना वैसे हिंदुस्तानी कितने, आप खुद ही सोचो, फौज हो, जवान हो, कट्टरवादी हो, हट्टरवादी हो, पट्टरवादी हो, या जैसे भी हो, सोचो 11 मिनट सोचो, पाकिस्तान ने जब हमला किया 6-7 के बाद, तो अमरनाथ कहाँ है, जो भी है मंदिर में, वहां पर भी ड्रोन हमले किए, वहां पे मिसाइलें मारी, वहां पे हमला किया, वहां पे भी तबाही मची। तो आपका मीडिया चिल्ला रहा है, आपका मीडिया चिल्ला रहा है
कि पाकिस्तान कितना बेगैरत हो गया, शर्मनाक, ये वो कितना बेगैरत है, कितना क्या है। धर्म स्थल को नहीं छोड़ रहा है, मंदिर पे हमला कर रहा है, वो पूजा का स्थल है, धर्म स्थल है, उसको भी नहीं छोड़ा, उस पे भी हमला कर रहा है। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा इधर। तो शर्म तुमको क्यों नहीं आती, तुम्हारे अधर्मी नेताओं को क्यों नहीं शर्म आती कि तुम हिंदुस्तान में कितने मदरसे, कितने मस्जिद पे बुलडोजर चलाए हो, कितने गरीब मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाए हो। गुजरात में अभी फिलहाल 8000 घरों को बुलडोज करना है, पूरा बुलडोजर तैयार है, जा के गिराया जा रहा है, न जाने कितने हजार बुलडोजर आए हुए हैं। तुमको शर्म आती है? फौजी जवानों, तुम पूछो अपनी हुकूमत से। तुम्हारे धर्मस्थल पर एक मिसाइल गिर जाए तो तुम्हारे सीने पे मिसाइल गिर गई। पाकिस्तानी अधर्मी हैं, बुरे हैं, पापी हैं, हद से गिरने वाले हैं, शर्मनाक हैं, जो तुम्हारे धर्मस्थल पर हमला कर रहे हैं। और तुमने जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के ही मुसलमानों के मस्जिद, मदरसा और घरों पे बुलडोजर चला रहे हो, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? किया गया है। कुमार वैष्णो देवी को भी निशाना बना रहा है पाकिस्तान। मतलब इतना दूर हो चुका है कि अब पूजा स्थलों को और मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहा। निश्चित रूप से ये उसकी कायराना हरकत है, जिसकी जो बानगी हम लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में देखी थी, और अब तो उन्होंने हद ही कर दी है। बुलडोजर आए हैं, दूसरे फेज का एक्शन शुरू हो गया है और बुलडोजर ने लगभग 8000 घर गिराने। तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये वो बस्ती है जिस पर बुलडोजर चलना है और चलना शुरू हो गया है। 8000 घरों पर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। अब देखिए जरा कि आखिर इतने घरों पर एक साथ बुलडोजर क्यों चल रहा। गुजरात में देश का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन हो रहा है। पहली बार एक साथ 80 बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है। अहमदाबाद में 30 दिन में 8000 घर ध्वस्त कर दिए जाएंगे और एक्शन के लिए 3000 पुलिस और सैकड़ों ट्रक उतार दिए गए। 25 थानों की पुलिस और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी होने लगी है। और फिर गुजरात में हजारों घरों पर गरजने लगा बुलडोजर। ये मेगा बुलडोजर एक्शन चंदोला झील के पास चल रहा है। आरोप है कि यहाँ हजारों बांग्लादेशियों ने अवैध घर बनाए हैं। अहमदाबाद के इस इलाके को मिनी बांग्लादेश भी कहा जाता है। झील के दोनों ओर करीब 100 एकड़ में हजारों अवैध घर बने थे। मतलब अहमदाबाद चिड़ियाघर के बराबर अवैध जमीन पर कब्जा था। और पहलगाम हमले के बाद इनकी पहचान और सख्त एक्शन शुरू हुआ है। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है। अहमदाबाद से पुलिस ने 207 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा। 200 से ज्यादा बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। दरअसल यहाँ जांच में सामने आया कि चंदोला झील के पास अवैध कॉलोनी बनाई गई। आरोप है कि यहाँ से वो आपराधिक और देश विरोधी साजिश रचते थे। ये मामला तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, विनाशकाल विपरीत बुद्धि। इसलिए कि तुम्हारी तबाही, तुम्हारी बर्बादी तय है और तुम जरूर पाकिस्तान पे हमला करोगे। अभी आने वाले में भी करोगे और उसके बाद जब मार खाओगे फिर तैयारी करके फिर करोगे, क्योंकि तीसरी बार जब तुम हमला करोगे तो तुम्हारा पूरा हिंदुस्तान चले जाएगा। बेशर्मो, अपने हिंदुस्तान के अधर्मी नेताओं पर कंट्रोल करो कि पूरे मुसलमानों को तबाह कर रहा है। इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के कहने पर मस्जिद, मदरसा, धार्मिक लोग, धार्मिक स्थल सब खत्म किया जाएगा। वो अधर्मियों का ऑर्डर है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल का ऑर्डर है। ये वो वीडियो भी इसमें थोड़ा सा डाल दूंगा जो ब्रिटेन का वहां का प्राइम मिनिस्टर आकर के गुजरात में बुलडोजर को प्रमोट कर रहा है, वो भी डालूंगा। अभी यहां से कंटिन्यूस डाल दूंगा, आप सब देख लीजिए कि मुसलमानों के घर पे कैसे बुलडोजर चल रहा है। शुरू उससे करूंगा, उस जर्नलिस्ट से, और जर्नलिस्ट का वीडियो देखो, जर्नलिस्ट का वीडियो देखे, जर्नलिस्ट का वीडियो देखो, फिर उसके बाद देखो तुम्हारा मीडिया क्या बोल रहा है। धर्मस्थल पे गिरा दिए, कितनी शर्मनाक बात है। ये देखो, ये देख लिए। अब अपने हिंदुस्तान को देखो
कि हिंदुस्तान के लोग कितने बेशर्म हो गए जो मुसलमानों की मस्जिदों पर बुलडोजर चला रहे। मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान मस्जिद पे मिसाइल मार रहे हैं, मदरसे पे मिसाइल मार रहे हैं, और हिंदुस्तान के तमाम मदरसे, तमाम मस्जिद और तमाम मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला करके मुसलमानों को घरों से बेघर कर रहे हैं। यहां पर मुसलमानों की 3 वीडियो दिखाऊंगा, उसमें मस्जिद भी दिखाई गई है जिसमें मस्जिद में बुलडोजर चलाया जा रहा है। बहुत सारे मदरसे को तोड़ दिया गया, वीडियो मेरे पास भरी पड़ी हुई है, लेकिन मैं वो सब नहीं दिखाऊंगा जगह की वजह से, यहां पर जो कि आपको नहीं पहुंचेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसे मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, मस्जिद पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, और पाकिस्तान में भी मदरसे पे मिसाइल मारी गई, पाकिस्तान में भी मस्जिद पे मिसाइल मारी गई। तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारे अमरनाथ में एक मिसाइल, एक ड्रोन गिर गया, उन्होंने मार दिया, वो शर्मनाक हरकत है। तो मैं फौजी भाइयों से और तमाम इंटेलिजेंट से कहूंगा कि आप थोड़ा शर्म करो। जैसे तुम्हारे धर्म स्थल है वैसे मुसलमानों के भी धर्म स्थल है। समझ में आई बात? नहीं तो फिर इंतजार करो अपनी तबाही की, अपनी बर्बादी की। और बर्बाद नहीं होना चाहते तो अपने फौज, अपने हुक्मरान को, अपने हुकूमत को, अधर्मी हुकूमत को कंट्रोल करो। क्योंकि नास्ट्रेडमस ने ये पहले कह दिया कि धर्म और अधर्म की जंग होगी और धार्मिक जीतेंगे, अधर्मी हारेंगे। अधर्मी, आपकी मीडिया ने कहा वो चाइना, चूंकि चाइना कम्युनिस्ट है इसलिए वो अधर्मी है। नहीं, अधर्मी वो है जो दुनिया भर में एक हुकूमत कायम करना चाहते हैं, वो अधर्म की हुकूमत। सारे धर्म मजहब को खत्म करना चाहते हैं, सारी औरतों को बाजार में बिठाना चाहते हैं। वो है इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी की अधर्मी एजेंसी, जो 1771 में जर्मन में जिसकी इब्तिदा हुई, जिसको प्रमोट अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और नेटो कर रहा है। और इसी आधार पर उन्होंने 9/11 को अंजाम दे करके वहां से मुसलमानों के लिए एक प्रोपेगेंडा किया और वहां से मुसलमानों को टारगेट करना शुरू किया। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया, ये सब को मारते चले आए। आज गजा, लेबनान, यमन को मार रहे हैं, ईरान को तबाह करने पे तुले हुए हैं। अब वो ईरान पर कब्जा नहीं कर पाए, ईरान से नहीं लड़ सके, तो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को मार करके, पाकिस्तान को जब जंग होगी इस दौरान वो ईरान को 2 न्यूक्लियर मार करके ये पूरे खित्ते पर, पूरे अरब के पेट्रोल पर कब्जा करना चाहते हैं। ये इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लोग अधर्मी हैं। ये अधर्मी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, नेटो, ये हारेंगे और इनसे जो लड़ेगा धार्मिक वो जीतेगा। यानी दिन के उजाले की तरह ये साबित है नास्ट्रेडमस की पेशनगोई से, उनकी प्रेडिक्शन से, कि जो मुसलमानों को कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है, ये खड़े होंगे और लड़ेंगे और ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, नेटो को शिकस्त देंगे। ये अधर्मी है और मुसलमान धार्मिक है, अपने मदरसे, अपनी मस्जिद की हिफाजत करेगा। और हिंदुस्तान के धार्मिक किताबों में भी है कि काल की अवतार आएंगे और राक्षसों का नाश करके, अधर्मियों का नाश करके, अधर्मी राक्षसों का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। और ये कब आएंगे? जब धर्म संकट में होगा। तो आज बहुत सारे हिंदू कहते हैं कि बस काल की अवतार आने वाले हैं। तो काल की अवतार अगर आज आएंगे तो इस वक्त कौन सा धर्म संकट में है? सिवा इस्लाम के और कोई नहीं। हिंदुस्तान में, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका, इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं। और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन, फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है।